नमस्ते दोस्तों। देश की राजनीति में अभी अलग ही भूकंप आया हुआ है। तगड़ी हलचल मची हुई है। हमारे देश की राजनीति अभी इलेक्शन मोड में है और आप सब सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के अकाउंट क्यों सीज कर दिए गए। चलो पता करते हैं कि आखिर में इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिए, क्यों फ्रीज कर दिए। देश की राजनीति भी इलेक्शन मोड में है। जनरल इलेक्शन 2024 की घोषणा हो चुकी। आखिर क्यों कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए, आप सबके मन में ये प्रश्न होगा। अगर किसी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हों, यानी वह पार्टी उस पैसे का उपयोग अब नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती है, उस चंदे से प्रचार करती है इलेक्शन के समय और चुनाव जीतती है, हारती है, विपक्ष में बैठती है। अभी कांग्रेस के जो अकाउंट है उनको फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस इसको लेके हल्ला कर रही है देश में, और करे भी क्यों ना अगर किसी के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। क्या देश में जैसा माहौल बनाया जा रहा था कि डिक्टेटरशिप आ गई है, क्या ऐसा है? विपक्ष की तरफ से क्या आरोप लगे, देखते हैं इस सेशन में। इस सब के बारे में अपन अभी पता करेंगे। तो क्या देश में जैसा माहौल बनाया जा रहा था, क्या वाकई में वो सही बात है? राजनीतिक दलों को आयकर में छूट है, फिर भी कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए। वो क्यों कर दिए गए, ये सबके मन में एक सवाल उठ रहा है। भारत में सामान्य नौकरी करने वाले लोग हैं। इन लोगों को आयकर विभाग के द्वारा आयकर में अलग अलग छूट दी जाती है, जिसमें एटीसी, एटीडी इत्यादि छूट शामिल है। जिसमें से जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें ये पता होगा कि इनकम टैक्स छूट के लिए अपने अपने राहत को अलग अलग धाराओं में क्लेम करते हैं। अब जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, अपनी अपनी छूट को अपने अपने हिसाब से क्लेम करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में ये सब लिखकर भरते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसे कहीं भी से भी इनकम हो रही हो, कोई भी जो राजनीतिक पार्टी होती है, जो रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी होती है, उसको कहीं से भी इनकम हो रही हो, कोई चाहे चंदा दे रहा है या उसका कहीं से और इनकम का सोर्स है, किराए से या कहीं से भी कोई भी इनकम हो रही है, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के खाते सीज कर दिए। वो क्यों कर दिए? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बनता है? बिल्कुल, ये तो बात सही है। फिर अगर ये नियम है कि किसी भी पार्टी से कोई राजनीतिक टैक्स नहीं, किसी भी पार्टी से कोई आयकर टैक्स नहीं लगता, फिर भी कांग्रेस के खाते क्यों सीज कर दिए गए? जब इनकम टैक्स बनता ही नहीं तो आयकर विभाग इनका अकाउंट क्यों बैन कर दिया? यही सवाल है कि क्यों अकाउंट फ्रीज किए गए। सबके सवाल है कि यही कि जब इनकम टैक्स लगता ही नहीं राजनीतिक पार्टियों पे, तो फिर इनका अकाउंट क्यों बैन किया गया? अब राजनीतिक पार्टियों को छूट किस धारा के तहत मिलती है? राजनीतिक पार्टियों को छूट धारा 13A के तहत मिलती है। इसके अनुसार देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो वो कहीं से भी पैसा आ रहा है, चाहे उसे किराए से आ रहा हो या कोई चंदा दे रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो, उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन इन पार्टियों को धारा 13A के तहत ये जानकारी देनी होती है कि ये पैसा कहां से आ रहा है,
राजनीतिक पार्टी को यह आयकर विभाग को बताना जरूरी होता है कि पैसा कहाँ से आया है। आयकर विभाग पार्टियों से मांगता है कि जानकारी मांगता है कि पैसा कहाँ से आया और कैसे कैसे आया। जब पार्टियों को 100% टैक्स में छूट हो तो मामला क्या है? फिर तो कोई मामला नहीं है। अगर पार्टियों को 100% टैक्स में छूट है तो फिर तो कोई मामला नहीं है। पार्टियों को यही तो बताना है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया। फिर दिक्कत क्या है कांग्रेस को बताने में? कांग्रेस ने वर्ष 2018 में जो जानकारी देनी थी वह 2018 के अंत तक भी नहीं दी। 2019 आधा बीत गया जब तक भी नहीं दी। बार बार पूछने पर भी जानकारी नहीं दी गई। आयकर विभाग का एक नियम है, जो भी आदमी या कंपनी किसी भी पार्टी को चंदा देती है उस पार्टी को उस व्यक्ति का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना होता है। सारी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। दूसरा नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी को 2000 रुपए से ज्यादा का कैश चंदा नहीं दे सकता। 2018-19 के अंदर कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों से कहा कि आप पार्टी फंड में चंदा दीजिए। सभी सांसदों ने मिलकर 14 लाख रुपए का लगभग चंदा दिया और ये सारा चंदा कैश में था। इस वजह से कांग्रेस का अकाउंट है वह अब नियमों के अनुसार एक सामान्य अकाउंट के तरह ट्रीट किया जाने लगा। और तब से ही आयकर विभाग ने कई बार कांग्रेस को इसके लिए लीगल नोटिस भेजा, कई बार टोका कि आप टैक्स जमा करवाइए। जब कांग्रेस ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं किया तो आयकर विभाग ने अभी 2024 में पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए और यह कार्रवाई करी। इस वजह से कांग्रेस अब यह कह रही है कि बीजेपी ने हमारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। अब ये तो अपना अपना नजरिया है।